वेलकम टू एंटेकिफाई। एंड आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप रजिस्टर को सिलेक्ट कर सकते हैं अपने आर्डिनो के साथ। अगर आपको एलईडी या तो पुश बटन, ठीक है, या तो कोई भी डिवाइसेस अगर आप कनेक्ट कर रहे हो। पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि एक्चुअली रजिस्टर का इंपॉर्टेंस क्या होता है। व्हाट इज द नेसेसरी ऑफ रजिस्टर। ठीक है, तो रजिस्टर की अगर मैं सिंपल बात करूं तो रजिस्टर का सिंबल कुछ ऐसा होता है। ये जो है वो हमारा कार्बन रजिस्टर है। ठीक है, काफी सारे रजिस्टर आते हैं जो आप अगर गूगल विजिट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने टाइप्स के रजिस्टर मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन हम लोग जो यहाँ पे रजिस्टर की बात करेंगे कि जो हम लोग एलईडी के साथ यूज करने वाले, वो हमारा एक सिंपली कार्बन रजिस्टर होगा। तो अब एक क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग किस तरह से इस रजिस्टर की वैल्यू को सिलेक्ट करें। समझो कि ये आपका एक आर्डिनो है, ठीक है, और आर्डिनो की एक पिन है। लिसन, देयर इज अ D5। लिसन, ठीक है, आप एक D5 या तो मीन्स 5 नंबर की पिन के साथ आप अपना आर्डिनो के साथ एक एलईडी कनेक्ट कर रहे हो और उसके सीरीज में आप रजिस्टर कनेक्ट करके फिर नॉर्मली हम लोग एलईडी कनेक्ट करते हैं। ये जो नॉर्मली कनेक्शन है वो आपने देखा होगा। अभी आप इस रजिस्टर को की यूज करते हो तो नॉर्मली जो एलईडी का जो रेटिंग करंट होता है वो करीब 20 से लेके 25 मिली एम्पियर तक होता है, समझो। और यहाँ पे जो मेरा जो आर्डिनो जो आउटपुट करंट होता है डिजिटल पिन में वो करीब 50 मिली एम्पियर के अप्रोक्सीमेटली होता है। तो बाई चांस अगर ये एलईडी ने ज्यादा करंट कंज्यूम कर लिया तो यहाँ पे क्या हो सकता है, देयर इज अ चांसेस कि मेरी एलईडी ब्लास्ट हो जाए या तो खराब हो जाए, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो मेरे डिजिटल पिन का जो भी कॉन्फ़िगरेशन है उसमें भी डैमेज हो सकता है। तो उसके लिए ये जो करंट को हम लोग लिमिट करने के लिए रजिस्टर यूज करते हैं। तो सिंपली रजिस्टर इज अ करंट लिमिटिंग एलिमेंट कि जो फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है, या तो हम लोग बोल सकते हैं हम उसको लिमिट कर सकते हैं बेस्ड ऑन अवर रिक्वायरमेंट। अब हम लोग किस तरह से उसको लिमिट करेंगे, तो उसके लिए हम लोग कुछ कैलकुलेशन करेंगे जो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, जो हमारे पूरा डिपेंड करता है, पूरा कैलकुलेशन बेस्ड ऑन ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ क्या होता है कि R इज इक्वल टू V बाय आई। ठीक है, अगर मैं सिंपली करंट की बात करूं तो I इज इक्वल टू V बाय आर, दैट मीन्स रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ओम्स लॉ डिपेंड होता है कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर। कांस्टेंट टेम्परेचर जहां पे होता है वहीं पे हम लोग ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम लोग उसको उतना डीप में नहीं जाते, लेकिन जो उसका बेसिक जो कैलकुलेशंस एंड फॉर्मूलाज है वो हम लोग देख लेते हैं। एक तो होता है अगर आपको वोल्टेज फाइंड आउट करना है तो I इंटू आर। ठीक है, जो होगा मेरा I जो होगा ऑफकोर्स मेरा करंट होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं R से, और जो मेरा V होगा वो होगा मेरा वोल्टेज। ठीक है, तो अगर मुझे वोल्टेज फाइंड आउट करना है तो उसका एक सिंपल फॉर्मूला रहेगा I इंटू आर, दैट मीन्स करंट इंटू रेजिस्टेंस। इफ आई वांट टू फाइंड आउट द करंट देन V बाय R, दैट मीन्स रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। एंड अगर रेजिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना है तो दैट इज V बाय R, दैट इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो लिसन, अभी मुझे जो यहाँ पे फाइंड आउट करना है वो मुझे फाइंड आउट करना है इस वैल्यू ऑफ रजिस्टर की वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे जो रजिस्टर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक सिंपली फॉर्मूला होगा R इज इक्वल टू V बाय आई। तो यहाँ पे जो मेरा सोर्स वोल्टेज है, जो हम लोग समझोगे मैंने एक डिजिटल पिन के साथ कनेक्ट किया, तो यहाँ पे मुझे 0 और 5 वोल्ट मिलेंगे। ठीक है, तो जो मेरा वोल्टेज होगा एलईडी का ऑफकोर्स 5 वोल्ट। और अगर करंट की बात करें तो मैं एक मिनिमम करंट लेता हूँ जो होगा 20 मिली एम्पियर, तो 20 इंटू 10⁻³ तो बेस्ड ऑन कैलकुलेशन हमें कुछ 250 ओम्स के अराउंड रजिस्टर की वैल्यू मिलती है। तो अगर आप इस रजिस्टर को यहाँ पे पुट करेंगे तो आपकी एलईडी ग्लो होगी, प्लस आपके एलईडी में से 20 मिली एम्पियर मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, उससे ज्यादा फ्लो नहीं होगा। बट हमारा जो एलईडी का रेटिंग है वो करीब 20 मिली एम्पियर से 25 मिली एम्पियर तक है। दैट मीन्स हम लोग उसके बीच में करंट रख सकते हैं, जैसे 21 मिली एम्पियर हो गए या तो फिर 22 मिली एम्पियर हो गए। तो हम लोग इस वैल्यू को फ्लक्चुएट करवा सकते हैं। अभी किस तरह से, लिसन, I इज इक्वल टू V बाय आर। ठीक है, तो अगर मैं रजिस्टर की वैल्यू को डिक्रीज करूंगा तो मेरा जो करंट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। वाई? बिकॉज दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं इंस्टेड ऑफ 250 अगर समझो 225 ओम, ठीक है, या तो 230 ओम या तो फिर 240 ओम, अगर इतनी वैल्यू का अगर मैं रजिस्टर पुट करता हूं तो
20 मिली एम्पेयर से लेकर 25 मिली एम्पेयर तक मेरा करंट जाएगा। लेट्स डू द कैलकुलेशन। ठीक है, हम लोग पहले इरेजर ले लेते हैं एंड सी द रिजल्ट्स। समझोगे I इज इक्वल टू V बाय R। तो मैं यहाँ पे जो रजिस्टर ले रहा हूँ वो 225 ले रहा हूँ, तो 5 डिवाइड बाय 225 अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन, लेट्स सी, 5 डिवाइडेड बाय 225, 0.0222, दैट मीन्स मुझे कुछ 20 मिली एम्पियर के अराउंड जो होगा वो मेरा करंट जाएगा। ठीक है, तो दैट इज द वेरी सिंपल। ठीक है, तो आप इस तरह से करंट को सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपको एक डेटा शीट या तो फिर आपको डिवाइस पे जो भी लिखा होगा उसके स्पेसिफिकेशन में आप उसका करंट रेटिंग एंड वोल्टेज रेटिंग जान सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड आपके डाउट्स क्लियर हो जाए, आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे अकॉर्डिंग टू माय एक्सप्लेनेशन। एंड अगर आपको कोई भी ऐसे डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो।